हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत जामवाल की पर्सनैलिटी का ब्रेकडाउन। और इस ब्रेकडाउन वीडियो से होता ये है कि जो भी आप मुझे बोलते हैं ना कि हम अप्लाई कैसे करें, कैसे हम सोशल डायनामिक्स को समझें, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि क्योंकि जो मैं बात करता हूँ वो यूजुअली होता ये है कि वो थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है, बट उसको थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए जो ब्रेकडाउन की जो वीडियोस होती हैं ये बहुत इजी तरीका है उसे समझने के लिए कि रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। सो कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। पहली चीज़ तो यही है कि वीडियो में जो अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि विद्युत जामवाल सही में किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपल इंटरव्यू है, वो मैं अपने तरफ से उसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि इस सिचुएशन में अगर होते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा वो कैसे रिएक्ट करेगा वर्सेस विद्युत जामवाल उसे कैसे रिएक्ट कर रहा है, जो उसे कैरिस्मेटिक बनाता है मगर वो रिस्पेक्ट भी कर रहा है विमेन की। जहाँ पे हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, एक फ़ाइन लाइन है रिस्पेक्ट की जिसमें आप अपने आप को अपनी वैल्यू हाई रखते हुए, कैरिस्मेटिक होते हुए, लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हो, अपनी वैल्यू बढ़ाते हो। एक रिस्पेक्ट जो नॉर्मली हम करते हैं, लड़के करते हैं, वो ये है कि उनकी चाटना शुरू करना या फिर उनकी ज़्यादा तारीफ़ें करना, मतलब इतनी तारीफ़ें कर देना कि मतलब वो ज़्यादा ही हो जाता है, कुछ ओवर द टॉप हो जाता है। और इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि जो अट्रैक्शन होती है वो सबकॉन्शियस लेवल पे होती है, वो कॉन्शियस लेवल पे नहीं होती है। जिस दिन मेरे को पता है बहुत लोग बात करते हैं अट्रैक्शन की, बट जब तक आप सबकॉन्शियस लेवल की जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ पाओ, लैंग्वेज से मेरा कहने मतलब ये है कि जब आप ये समझ जाएंगे कि क्यों 93% कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल बोलते हैं। कम्युनिकेशन जो 93% होती है वो नॉन वर्बल होती है, वर्बल सिर्फ 7% हम बोलते हैं जो हम बात कर रहे हैं। याद करना आसान है, रटना आसान है कि 93% नॉन वर्बल होती है, ठीक है। एक जीके की तरह कोई भी रट सकता है, इसे याद कर सकता है। बट बात यह है कि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं कि क्यों नॉन वर्बल 93% है, तब तक अट्रैक्शन को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाएंगे आप। What's your workout regime like? First things first, you shouldn't be disciplined at all. I've been reading stories of people waking at 4, 5, 6, 7, 8. अब वीडियो की स्टार्ट करने से पहले, अब बताने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो बॉडी का जो पोजीशन है वो हमेशा आउटसाइड की तरफ है। वो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा है, यानी कि अगर वो इंटरव्यू यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे, तो पूरी बॉडी यहाँ की तरफ नहीं है, बॉडी पूरी यहाँ की तरफ है। यानी कि एक ऐसा एटीट्यूड है जैसे कि अगर बॉडी इस तरफ होगी, बॉडी पूरी इस तरफ होगी, यानी कि वो आपको एक बहुत ही नीडी डेस्परेट वाली सिचुएशन में डालता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अप्रूवल सीख कर रहे हैं सामने वाले को। हमारी बॉडी लैंग्वेज, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी डेस्परेट लगेगी, बिल्कुल एकदम सामने इंटरव्यू ले रहे हैं, सामने बॉडी लैंग्वेज है, बिल्कुल ही आप उनके सामने, वही वैल्यू आपकी डाउन हो जाती है। आप जब कुछ बोल रहे हैं नाम बोलो, वही वैल्यू आपकी डाउन हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी मेरे पीछे है, मतलब मेरे को चेस कर रहा है। इसे कहते हैं पुश पुल। बॉडी लैंग्वेज से वो पुश कर रहा है, यानी कि ऐसे मिक्स्ड सिग्नल बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा था मिक्स्ड सिग्नल जो हम देते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, मगर उसकी बातों से लगेगा कि वो धीरे धीरे जो है कैसे अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। Tell us about your first love. Yeah, that was like, I think I was 17 years old and I fell in love with this girl and I thought, it's one of the most amazing experiences. I used to have I used to steal my dad's car and be in it, wait outside her house for 2 hours in the heat with no air conditioning, and I used to love waiting for her, and every time she came out with Vaseline on her and I used to think this is the most amazing fragrance. So love like that is amazing. तो अब यहाँ पे वो बोल रही है कि अपने फर्स्ट लव के बारे में, पहले प्यार के बारे में बताओ आप। तो यहाँ पर सिंपली बोल रहा है कि हाँ, मैं जाता था ऐसे और अपने डैड की गाड़ी लेता था, 2 घंटे तक गर्मी में ऐसे ही बैठे रहता था, ठीक है। यानी कि वो बता रहा है यहाँ पे स्टोरी टेलिंग में, यहाँ पे आती चीज़ स्टोरी टेलिंग। वो अपनी स्टोरी में ऐसे बता रहा है कि मैं कितना अच्छा, ऑनेस्ट, एक मतलब डेडिकेटेड लवर हूँ। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ आपको कि ऐसी भी कई चीज़ें आपने करी होगी जो आप स्टोरी के थ्रू ऐसे कन्वे कर सकते हैं, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ होती है। आप ये देख सकते हैं कि उसने कैसे हेयर फ्लिक किया। मैंने कई लड़कों को देखा है ये गलती करते हुए कि जब भी हम एक्स की बात करते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि वो ऐसी थी, उसकी बुराई करने लग जाते हैं। जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि वो उसकी बुराई करने लग जाते हैं, ये ऐसी थी वैसी थी, मैं तो ऑनेस्ट था इतना। ये लड़कियाँ भी करती हैं गलतियाँ, मगर लड़के भी करते हैं कि उसने मेरे पैसे ले लिए, मेरे को पैसे से मतलब था, उससे मेरा ये था वो था, मैंने उसे इतने गिफ्ट दिए, ये चीज़। मतलब मैं वेट कर रहा हूँ 2 घंटे, उसके बाद ये नहीं बोल रहा कि मैं 2 घंटे वेट कर रहा हूँ, उससे मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, नहीं। फिर भी उल्टा ही बोलना चाह रहा है कि वो उसके बाद आती थी वैसे लगा के और मुझे अमेजिंग लगता था, है कि यानी कि वो उसे कहीं भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा उसके बाद भी। तो ये चीज़ छोटी चीज़ है, यही बोलता है कि राइट बिहेवियर क्या है, रॉन्ग बिहेवियर क्या है। Okay, a female actor crush? Bollywood, please. None. None? No. Serious? सो अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि कोई फीमेल बॉलीवुड एक्टर से जिसमें क्रश हो आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका सिंपल शॉर्ट आंसर था नन।
नन, दैट्स इट, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये एटीट्यूड लाना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत ही मतलब ये तभी आपने देखा कि हमेशा भी बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, इसीलिए क्योंकि वो किसी भी चीज़ को बोल के ओवरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा उस चीज़ को। नन बोल के नहीं मुझे वैसे तो बहुत सबसे अच्छे लगते हैं, बॉलीवुड के अच्छे हैं, बट वो मगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा किसी चीज़ को। विदु जामवाल सामने इंटरव्यू ले रही है, ठीक है, विदु जामवाल यहाँ बैठ के बॉलीवुड एक्टर्स को रिजेक्ट कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि नन। अब वो जो बॉलीवुड एक्टर्स को रिजेक्ट कर रहा है तो सामने जो इंटरव्यू ले रही है उसकी क्या औकात है, ये है सबकॉन्शियस लेवल का जो साइन जाता है। अगर यही चीज़ क्वेश्चन किसी और को पूछा होता, मान लो कोई भी रैंडम बंदे को, तो वो क्या बोलता, हाँ मुझे तो वो भी पसंद है, मुझे तो सेलिन डियोन भी पसंद है, तो उसे ये नहीं पता कि यहाँ पे सारी वैल्यू लो उसकी लो हो रही है, वो दिखाना चाह रहा है कि मैं कितना डेस्परेट हूँ, मैं कितना मतलब। Same is the case with salt. If you feel like eating something salty, go and eat it because your body is craving for it. I was telling somebody that the best thing to learn is from pregnant women. They have sudden cravings like, I want to eat pickle, I want to eat something sweet. That's because they know what their body is asking for. Our body is always asking for things. Listen to it and it will tell you what it needs. अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोलता है वो ये है कि कैसे बोलते हैं कि प्रेग्नेंट वूमेन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं उसकी बॉडी को क्या बोल रही है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझना। क्यों? क्योंकि जो प्रेगनेंसी हो गई, पीरियड्स हो गए, या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत ही पर्सनल क्लोज चीज़ें होती हैं जो कोई भी लड़की किसी भी बहुत ही क्लोज फ्रेंड से शेयर करेंगी। कोई भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है जो उसका क्लोज फ्रेंड हो, लड़की फीमेल फ्रेंड या कोई भी मेल फ्रेंड, यानी कि जब वो बहुत ही क्लोज पर्सन होगा तो ही वो उन्हीं लोगों के साथ शेयर करेंगी ऐसी बातें। कोई भी ऐसा नहीं कि मिले और एकदम से तुम प्रेगनेंसी की बात करो, एकदम से पीरियड की बात कर रहे हो, बहुत कम होता है। तो और यही रीज़न होता है कि अब मैं फ़र्क करता हूँ, एक नॉर्मल पर्सन जो डेटिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है, धीरे धीरे करके स्टार्ट करेगा, बात करना शुरू करेगा, हाय हेलो होगी, फिर पहली फर्स्ट डेट में मिलेंगे, फिर उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगी बात, थोड़ी बात बढ़ी, ऐसे करते करते 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो जाते हैं, और इतने क्लोज आने में कि आप एक एक चीज़ डिस्कस कर सको क्लोज लेवल पे, एक एक चीज़ ओपनली, तब जाके ही पता चलता है कि कितना ट्रस्ट लेवल है, कितना आप कंफर्टेबल हो आप एक दूसरे के साथ। क्योंकि जो बंदा इतनी सब चीज़ें क्लोजली शेयर करे, इसलिए ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ तभी आती है जब ट्रस्ट आती है। और ये चीज़ जो इसने ऐड करी है, अब कौन फूड से लेके कौन डायरेक्टली प्रेगनेंसी में आएगा, समझ रहे हो? तो यानी कहने मतलब ये है कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि वो कितना ओपन माइंडेड है इन चीज़ों के लिए भी, कि वो रिस्पेक्ट कर रहा है वीमेन की। मेन चीज़ तो यहाँ पे है कि वो रिस्पेक्ट कर रहा है एज अ वुमेन इन जनरल, वो रिस्पेक्ट कर रहा है। और कोई भी ऐसी बड़ी कोई सेक्स चीज़ नहीं हो सकती कि किसी वुमेन के आगे आप वुमेन इन जनरल की रिस्पेक्ट करो। बट मैंने बताया कि रिस्पेक्ट की एक लाइन है, और यहाँ पे कहीं भी डेस्परेट, नीडी, चाटुकारिता कुछ नहीं चल रही यहाँ पे। आपने देखा होगा कुछ भी नहीं, ना उसके बॉडी लैंग्वेज में ऐसा है, ना उसके रिप्लाई करने में ऐसा है। Have you ever been cheated on? So many times. Really? Of course. How many? Like I must have caught like a few times, but like so many times. Yeah. अब यहाँ पे वही टाइम आ गया जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि वो कितना ऑनेस्ट है, बिल्कुल सोच नहीं रहा है कि उसे क्या बोलना है, कि लोग उसे जज करेंगे। मैं कोई सेलिब्रिटी यहाँ बैठा हूँ, मेरी इमेज है, मेरी कोई ईगो होनी चाहिए, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। यहाँ पे इसको देख के ऐसा कहीं भी लग रहा कि बंदा कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ तो सेलिब्रिटी होने के बाद इमेज की परवाह नहीं कर रहा, मगर एक नॉर्मल पर्सन को हम पूछें कि तुमको धोखा दिया कहीं ना कहीं, हाँ भाई मुझे धोखा मिलेगा, तेरा भाई तो ये है, मुझे क्या धोखा देगी कोई, मतलब। या फिर अगर किसी ने दिया वो धोखा, तो फिर अब इसने धोखा दिया मुझे, उसको फिर वो अब्यूज़ करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको फिर गाली देंगे, कहेंगे मेरे पैसों से मतलब था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एटीट्यूड, आपकी कैसे सोच है, ये चीज़ अंदर से आनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था रिस्पेक्ट अंदर से आनी चाहिए। Have you ever been drunk and thrown up? Like I have got drunk. Yes. So many times. Thrown up as well. Yeah. If I drink, I really drink a lot so that I can get drunk. I don't drink to like, hey, I'm having a good glass of whiskey. No, I get drunk. I like it. एक चीज़ जो आपने शायद नोटिस करी होगी वो ये है कि वो कितना ऑनेस्ट और क्लियर और असर्टिव है बात करने में। वो ये नहीं है कि सोचूंगा यूँ ऐसे कुछ नहीं है, सीधा श्योर है। सो मेनी टाइम्स नन, मतलब क्लियर कट है। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली बात है कि वो अपनी वीकनेस को दिखाने के लिए बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, बहुत ज़रूरी है। कहने मतलब एक कैरिज्मेटिक जो पर्सनैलिटी है, उससे जितना पूछा जा रहा है वो उतनी चीज़ बोल रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ को ओवर एक्सप्लेन करने लग जाएंगे या ओवरली वो करना चाहें, तो उसमें वो चीज़ एक ऐसी बन जाती है जैसे कि यानी कि तुम उनको विन करना चाहते हो। There's a place called Abkhazia. There's a race called Abkhazians. You should please Google it. So what I love about Abkhazia is that they love older people. So if you're above 50, people will find you hot. Like I traveled with my mom, and my mom's about 60. There were men coming and complimenting her, saying, "Ma'am, you're so beautiful. Can I get you a drink?" Senior people, senior citizens are really taken care of. So hence I like Abkhazians because first of all, they don't grow old.
And if you Google it, they are the longest living people on planet Earth because they respect age. Over here, it's like somebody's 30, you are old. They start living life after 60, 70. They start. दूसरी चीज़ है जो आप खासियत की बात कर रहे हैं कि लोग वहाँ पे जज नहीं करते किसी को। यूजुअली हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा लोग मतलब आपस में लोग काफ़ी जज करते हैं लोगों को। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि वो कितना मैं ऐसी सोसाइटी ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, या फिर मैं ऐसी सोच रखता हूँ। सबकॉन्शियस लेवल पे बोल रहा हूँ मैं, सबकॉन्शियस लेवल पे ये मैसेज दे रहा हूँ कि मुझे इस तरह के लोग पसंद है जहाँ पे लोग किसी को जज ना करें। और जहाँ तक बात है जज करने की, सबसे ज़्यादा लोग किसको जज करते हैं? लड़कियों को। तो लड़कियों के लिए तो हमेशा ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई पर्सन खुद ही बोल रहा है कि उसे ऐसी सोसाइटी पसंद नहीं है जो लोगों को जज करते हो। यानी कहने मतलब यह है कि सबकॉन्शियस लेवल पे उसने ये बोल दिया कि मैं ऐसा पर्सन हुई नहीं जो जज करता हूँ किसी को, या मैं तुमको भी जज करूँगा। तो ऐसे ही ट्रस्ट क्रिएट होता है। और वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि मैं जज नहीं करता, या मैं ऑनेस्ट हूँ, या मैं काफ़ी डेडिकेटेड लवर हूँ। नहीं, ये सब चीज़ें वो सबकॉन्शियस लेवल पे स्टोरी के थ्रू, इंसिडेंट के थ्रू, इन सब के थ्रू वो कन्वे कर रहा है। इसे कहते हैं नॉन वर्बल चीज़ें। 3 things a girl must do to impress with youth. यार मेरा क्या है ना, अपना पार्टनर सीन क्या है कि अपना देयर इज नो टाइप। अच्छा, मतलब अच्छी लगी तो लग गई। यस मैम। और को क्या होता है कि नहीं बहुत अमीर है ये अपने टाइप की, ऐसा नहीं होता है यार। इफ आई लाइक अ गर्ल, आई लाइक हर, शी कैन बी फैट, थिन, टॉल, डार्क, एनीथिंग। सो अब आपने यहाँ पे देखा, उसने पूछा कि 3 चीज़ ऐसी क्या करनी चाहिए किसी लड़की को विद्युत जामवाल को इम्प्रेस करने के लिए। तो उसने अब ये चीज़, यही क्वेश्चन अगर कोई चीज़ पूछे या किसी से भी पर्सन से भी पूछे, तो हो सकता है वो अपनी कुछ 3 फरमाइशें बताएं, कुछ भी चीज़ें बता सकता है, ठीक है। मगर यहाँ पे वो चीज़ क्या बोल रहा है, सबसे बेस्ट चीज़ रिप्लाई करने का इस क्वेश्चन का यही था कि कोई भी हो सकता है, मैं किसी को जज नहीं करता, चाहे वो काला हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे वो छोटा हो, कैसा भी हो, चाहे वो मोटा हो, कुछ भी हो। यानी कि उसको कैसा क्राइटेरिया नहीं है। सबसे बेस्ट आंसर है। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे अगर उससे पूछा है क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली उसको आंसर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा, और ये चीज़ क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें लगता है कि हमको वो क्वेश्चन पूछा है और हम उसको आंसर कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और उसको हमको हाइपोथेटिकली रिप्लाई करना है। समझ रहे कहने मतलब, जो हम बोलते हैं ना कि वो टेस्ट करते हैं क्वेश्चन पूछ के, वो यही चीज़ है कि अगर ऐसा विद्युत जामवाल रिप्लाई करता कि लड़की को मेरे लिए 3 चीज़ ऐसी करनी चाहिए। पहली चीज़ तो मेरे साथ ट्रेन करना चाहिए रोज़, मेरे साथ मेरी बॉडी मेरे लेवल की बन जाएगी तभी जाके, उसके साथ फिजिकली फिट मेरी तरह होना चाहिए। सेकंड चीज़ हॉट होनी चाहिए। यानी कि क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल। उसने इस क्वेश्चन को सही दिया कि हमें किसी का बेसिकली कहने मतलब उसका ये है कि हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए। जिसको पसंद आ गया वो पसंद आ गया, उसमें कोई रंग ना देखता है, ना उसमें कोई ये देखता है कि शेप क्या है, ना कुछ वो क्या है, ठीक है। ये सबसे छोटी चीज़ है, मगर मुझे पता है मैंने बहुत लड़कों को देखा है इसी चीज़ में भी गलती करते हुए। ये सिंपल एक चीज़ है कि कैसे वो टेस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से टेस्ट करते हैं, यही वो चीज़ थी। Lastly, rate yourself on 10 10 action. 10 मुझे मतलब कंटिन्यूएशन है। मैं सब में 10 हूँ, मैं अपने आप को किसी में कमी समझते। अगली चीज़ पूछते कि रेट योरसेल्फ फ्रॉम 10, तो उसने बोला 10 मजाक में बोला, ठीक है कि 10। तो यहाँ पे कहने मतलब है ये फन वे में, ये नहीं बोल रहा कि मैं 10 ही हूँ, मैं एरोगेंस नहीं है, फन वे में बोल रहा है कि 10। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो लड़के करते हैं कि अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, समझते हैं अपने आप को मतलब अपनी ही बुराई करते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं मोटा हूँ, मैं ये हूँ, मेरे ये लुक अच्छी नहीं है, मेरा पेट निकला हुआ है, या मेरे ये चीज़ ओवर की है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं वर्जिन हूँ। मतलब कुछ भी अपनी चीज़ को लेके वो चीज़ अपनी खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तुम जैसे भी हो एक्सेप्ट करो। आपको पहली चीज़ तो यही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का वो ड्यूश बैक बन जाता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट, यानी कि तुम सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हो और खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यूजुअली होता है क्या, जब हम ड्यूश बैक क्यों बन जाते हैं या बैड बॉय क्यों बनते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत भरा होता है, सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। विद्युत जामवाल का ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत भरा हुआ है इसके अंदर। भरा क्या है मतलब यार, वो जब कोई पर्सन इतनी कुछ चीज़ें देख लेता है अपनी लाइफ में, इतनी चीज़ क्यों अचीव कर लेता है, इस लेवल की फिटनेस अचीव कर लेता है, इस लेवल का मार्शल आर्ट अचीव कर लेता है, तब जाके उस चीज़ को प्राउड फील कर रहा हो। अब मगर इसकी जगह वो दूसरों को अंडरमाइन करेगा तब चीज़ बुरी हो जाएगी। यानी कि आपने पूरी वीडियो आप देख सकते हैं इंटरव्यू की, वहाँ वो शाहरुख खान को अप्रिशिएट कर रहा है, सलमान खान को अप्रिशिएट कर रहा है, सबका सब। ये भी नहीं बोल रहा कि ज़बरदस्ती कि हाँ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। और ये चीज़ नेचुरली इसके अंदर आ रही है। मैंने यही बताया कि नेचुरली सब चीज़ आ रही है, उसने वो चीज़ अचीव करी है, वो चीज़ लेवल का अचीव करा है, तब जाके उसको प्राउड फील करता हो। So now tell us where Hrithik, Tiger and Aki will stand in नहीं, मेरा मन नहीं है किसी को कंपेयर करने का। तुम में और जो पहले जर्नलिस्ट में मैं डिफरेंस बताऊं? नहीं तो क्यों किसी के ठीक है, बताओ। I'll improve. नहीं, अपने आप सोचो तुम में क्या कमी है और तुम इम्प्रूव करो। दूसरों के साथ अगर अपने आप को कंपेयर करोगी तो जिंदगी में इम्प्रूव नहीं कर पाओगी, सिर्फ गरीब रह जाओगी। हाइपोथेटिकल में करते हैं, हाइपोथेटिकल भी तुम गिर जाओगी तो मैं क्या करूंगा? ऐसा हाइपोथेटिकल होता नहीं है ना पार्टनर। ठीक है, मतलब सबको 10 on 10। यार आप जैसे लोगों के चक्कर में प्रॉब्लम क्या हो गई है, लड़कियों को कॉम्प्लेक्स हो गया है कि मैं पतली होना चाहती हूँ। मैं नहीं होना चाहती।
तुम जिस लड़कियों को लगता है मोटी हो, क्योंकि 10 में से तुम्हारी वो जो गर्लफ्रेंड है उसको कितने नंबर 6, तो मुझे भी 6 बनना है। कभी मत करना किसी के साथ। ओके, मतलब मुझे ज्ञान मिल गया है दोस्तों। ज्ञान, ये तो अपनी दोस्त है, इसको ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जब भी हम कंपैरिजन के लिए बोलते हैं यूजुअली हम कंपेयर कर देते हैं, और ये भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये भी टेस्ट वाला क्वेश्चन है, मगर वो इसकी जगह वो सामने वाले को कैसे लेसन दे रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको बताया कि ये चीज़ सामने वाले की लाइफ को तुम कितना इम्पैक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि हमसे कोई रिलेशनशिप बना ले, मगर तुम अपन क्या दे सकते हो, चाहे कोई भी लड़का हो चाहे कोई भी लड़की हो, तुम ऐसा कर लड़की हो गर्ल हो तो तुम सामने वाले को क्या दे सकते हो ऐसा, सिर्फ अपने अपीयरेंस के अलावा, अपनी अच्छी फिजिक बॉडी के अलावा। वही चीज़ लड़कों में भी है कि तुम क्या दे सकते हो सामने वाले को, सब कैरेक्टर की बात आती है यहाँ पे। तो वो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जांपल आपको हमेशा देता हूँ, वो है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वाला। हमेशा मैं बोलता हूँ कि विराट कोहली ने खुद बोलता है कि उसने अनुष्का शर्मा ने उसकी लाइफ को कैसे चेंज किया, और उसमें कोई पैसा नहीं है, उसमें कोई फेम नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ यही था कि एज अ पर्सन विराट कोहली को उसने एक अच्छा पर्सन बनाया, उसको चेंज किया है। उसकी जो भी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, जो भी चीज़ नहीं सीखी होंगी, वह होने के लिए दोनों ने सीखा होगा एक दूसरे से। बट मैं उसका कन्फेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे विराट कोहली की। ये ऐसी कुछ एबिलिटी है कि तुम सामने को चेंज कर सकते हो। वो यहीं पर यही चीज़ कर रहा है, यही बोल रहा है यहाँ पे कि तुम क्यों जज कर रहे हो। ये छोटी चीज़ है जज करना, किसी को भी, किसी को लुक के लेके, किसी को लेके तुम ऐसे ऐसे लोग जो है कॉम्प्लेक्स फील करते हैं अपने ही बारे में। लड़कियाँ जो है वो जो बोला है कि अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर रहती हैं। ये सबसे बेस्ट आंसर है। सामने वाले को उसने लेसन भी दे दिया, जज भी नहीं कर रहा वो, और सामने वाले से सब सीख रहा और गलती भी मान रहा अपनी, तो इसमें क्या आपकी अपनी खुद की वैल्यू है, हाई है। Okay, so this was it. Thank you so much. मैं सलमान को ट्वीट करूंगा, तुम्हारे को भी ट्वीट करूंगा साथ में @ देखो ऐसे। प्लीज कर देना। अरे 100% करूंगा। फिर हम तीनों पार्टी करेंगे। मैं पार्टी नहीं करता, मैं मुझे बहुत काम है, मुझे पार्टी का टाइम नहीं। सो अब लास्ट में वीडियो के वो यही बोलता है कि उसको बोलते हैं कि मिलते हैं पार्टी करते हैं, तो उसने क्या बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, बिजी पर्सन हूँ। जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि जितने बिजी रहोगे अपना आपको कोशिश करो दिखाने की, उतनी आपकी वैल्यू हाई होती है। यहाँ पे वो यही चीज़ कर रहा है कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास काम नहीं, बहुत फिल्म है, उसके प्रमोशन करना है, ये वो चीज़ है, मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि और जब से मिलना होगा बिजली कभी भी मिल सकता है। समझ रहे कहना मतलब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसने बता दिया कि मैं मिलना चाहती हूँ, ठीक है, वो एग्री है। यहाँ पे उसने बोला मेरे पास जब टाइम होगा मैं तब मिलूँगा। फ़र्क है दोनों चीज़ में। वो ये नहीं बोल रहा कि हाँ कब मिलोगे, ठीक है मैं डन करता हूँ, मैं अपनी छोड़ दूँगा, अपनी जो है प्रमोशन छोड़ के आ जाऊँगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कहीं भी। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चीज़ जानबूझ के वो नहीं कर रहा है, ये चीज़ मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, और इनमें से कहीं भी इंटेंशनली कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चीज़ ब्रेक डाउन कर रहा हूँ सिचुएशन के हिसाब से, हाइपोथेटिकली। Who's the last person to get ready? I can tell you, I'm the first. No, we were on time. No, we were always on No, time. but still, who's the last? One out of you. think so. I know somebody. He knows it. I Just know tell somebody. him. No, you figure it out. I'll be in Just trouble take if I it take out. one. Yeah, that's what he did with that. Exactly. Yeah. Nah. He's playing with So our then, psyche. who is it? No, we were on If time you had all to the tell time. me. Me, they're fine. Yeah. Listen, these girls are like, she's Miss India, buddy. She can never be late. She's like the most desirable woman in Maharashtra. She can't be late either. See that? Started again. Next Very question, nice. please. Next Like, question. on point with those answers. सो अब इस वीडियो में आपने देखा यहाँ पे दो एक्टर्स के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अब आपने देखा होगा यहाँ पे वो कैसे टेंशन बिल्ड करता है, देन उसके बाद रिलीज़ करता है टेंशन को कॉम्प्लीमेंट करके। वो यहाँ पे बोल रहा है कि उसे पूछा कि लड़की ने पूछा इंटरव्यूअर ने कि तुम में से सबसे लास्ट में रेडी कौन होता है, तो उसने बोला कि मैं तो पहले आता हूँ, मुझे नहीं पता कि लास्ट में कौन होता है, तुम फिगर आउट करो। तो अब यहाँ पे वो टेंशन कैसे रिलीज़ करता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टाइम पे उसे कॉम्प्लीमेंट दे के। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझना। कॉम्प्लीमेंट हम क्या देते हैं, जब वो हमेशा ऐसे देते हैं जो बिल्कुल हमें पता है कि हम दे रहे हैं, बिल्कुल यानी कि प्रिडिक्टेबल कि हाय हेलो कॉम्प्लीमेंट, तुम अच्छा हो कॉम्प्लीमेंट, मिले तो कॉम्प्लीमेंट, यानी बिल्कुल इस टाइम पे ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है जब उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये चीज़ बंदा ही बोलेगा, बिल्कुल। और ये चीज़ है जो एकदम बंदा रिसीव भी करेगा सामने वाला। कॉम्प्लीमेंट तब बंदा रिसीव करता है जब आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टाइम है, जब उसने विश्वास भी नहीं होगा कि मुझे एकदम से रेडी भी नहीं है कोई पर्सन कॉम्प्लीमेंट के लिए, एकदम से कोई दे, वो चीज़ जो एकदम से हिट करती है। कई सारी वीडियोज़ है यूट्यूब में, आप देखना कि किसी को एकदम से कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसकी कैसे फेरोमोन्स कैसे ऊपर नीचे जाते हैं, जितने भी केमिकल्स मैं बात करता हूँ, डोपामाइन जितने भी सब चीज़ें हैं वो कैसे जाती हैं। अब देखना जब वो अनएक्सपेक्टेड टाइम पे बिल्कुल एकदम से देते हैं, बिल्कुल भी इम्प्रॉम्प्टू। Any anecdotes or special memories you want to share with the audiences? No, tell the one where the baby elephant pushed you off.
Yeah, so I was very comfortable with my adult elephant, and when I got to know that we have to shoot with a baby elephant, so of course I was very much excited. I've never seen any baby elephant around me, so I was like, yeah, it's gonna be like you're playing with a puppy or a kitten, and that baby wanted to play with me too as well, and he came to me, and I was like, wow, how cute it is. And वो बेबी था 300 kgs का, मुझे पता नहीं था, एंड ही केम टू मी और उसने आके मुझे ऐसे बैंग किया. बैंग करने के बाद जो 50 किलो की पूजा सावंत थी वैसे गिर गई नीचे, और ये एलिफेंट का बच्चा उसके ऊपर ऐसे आने वाला था. ही वांटेड टू जस्ट प्ले विथ मी. थैंकफुली this man was right next to that baby. He pulled that elephant like baby and he saved my life. So यहाँ पे आपने देखा कि वो उनसे पूछा कि कोई भी अपना एनेक्डोट बताओ, कोई भी किस्सा, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हुई होगी. तो यहाँ पे वो खुद बोल रहा है, उसे पता है कि एलिफेंट, छोटे बच्चे के एलिफेंट में वो काफ़ी भारी था और उसने उसको गिरा दिया. तो उसने खुद विद्यु जामवाल जाकर खुद उसे बचाया 2-3 बार. उसने बोला ये स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग, ये स्टोरी है. तो उसे पता है कि ये स्टोरी है और इसने मैंने उसको खुद बचाया. तो खुद नहीं बोल रहा है, ठीक है, वो खुद अपना नहीं बोल रहा, वो सामने उसी से बुला रहा है जिसने बचाया है. जिसको बचाया उसी से बोल रहा है कि तू ये स्टोरी सुना. कितना स्मार्ट है. अब ये देखो यहाँ पे, ठीक है, कई बार स्टोरी होती है कि आप खुद अपने बारे में बताते हैं, वो कई बार बिलीवेबल होती है, कई बार नहीं होती है. डिपेंड करता है बताने वाले पे, बोलने वाले पे, ठीक है, कैसे वो बोल रहे हैं. मगर कई बार वो बिलीवेबल होती है, कई बार नहीं होती है. मगर कोई थर्ड पर्सन खुद अपनी बारे में बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और इसने मुझे बचाया, ठीक है, इस पर्सन ने बचाया. तो वहीं पर ही आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो. Tell me about them. What? See, at I can least tell you now- anything, just ask me the question. Yes. I want to know 2 bad things about them. Yeah, bad is a very boring thing to be Not spoken bad, about. like weird. Weird. They are not weird. Do you want to tell something weird about yourself? See, the thing is, when people say like this one's weird, it's just that they haven't been aware of that quality. So like somebody says that, I'm scared of an X animal. That's because they have no idea about that animal. It's called unawareness. So normally people find people weird when they're unaware of that quality. So they're not weird, they're cool. So this is my problem. Yes, That sir. I am unaware of that Unaware quality. could be, yes. Trust me, some of them are. इस क्लिप में आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ. पहली चीज़ कि आपको ये नॉलेज आती कहाँ से है, कि आप, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कि आप अगर कुछ नई चीज़ लोगों को सिखाते हैं या चीज़ बताते हैं जो उन्होंने आज तक नहीं सुनी होगी, नहीं देखी होगी, कुछ नया पर्सपेक्टिव देते हैं, तो लोग उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं और हमेशा आप उस सिचुएशन में आप हमेशा डोमिनेंट पर्सन होते हैं. यहाँ पे समझने की बात है कि विद्यु जामवाल की जो लाइफ है ना, ये उसका सोच है, ठीक है, वो बिल्कुल भी बोलते हैं बिल्कुल भी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है. जो हमारी लाइफ बेसिकली बहुत पॉलिटिकली, बहुत डीप चीज़ है, मुझे नहीं पता कितने लोग समझ पाएंगे. हम अपने आप को रोकते हैं बिल्कुल ऑनेस्ट होने के लिए. यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल ऑनेस्ट है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बुरा लगे कुछ भी, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ. ये वाला एटीट्यूड है उसमें यहाँ पे विद्यु जामवाल का. तो यहाँ पे यही चीज़ बोलना चाह रहा है. और ये चीज़ आता कहाँ से है? ये चीज़ आता है आपकी पर्सपेक्टिव है, दुनिया को लेकर कैसी है. नॉर्मल पर्सन की पर्सपेक्टिव वही पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस है जो, और यहाँ पे इसकी पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है वर्ल्ड को. इसका पर्सपेक्टिव वर्ल्ड को देखने का बिल्कुल डिफरेंट है. मैं आपको समझाने का एग्जांपल देता हूँ. जैसे हम जोकर की बात करते हैं, बहुत फेमस है ना. क्यों फेमस है? क्योंकि वो दुनिया को अलग तरीके से देखता है. वो हम एवरेज लोगों की तरह नहीं देखता कि वर्ल्ड ऐसा चलता है, वर्ल्ड ऐसा है. जोकर का जो पर्सपेक्टिव है देखने का वो अलग है. इसे लोग इतने लोग उसके पीछे पागल हैं. क्यों? क्योंकि एक नया पर्सपेक्टिव ला रहा है वो. सेम चीज़ स्पिरिचुअलिटी भी है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव देती है अपनी लाइफ में. अमेजिंग चीज़ बोली उसने कि तुमको वो चीज़ क्यों वियर्ड लग रही है, तुम दूर से जज कर रहे हो बैठ के, आपने कुछ चीज़ को देखा नहीं है. हर चीज़, ये एग्जांपल सिंपल दे रहा हूँ मगर ये हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह, चाहे कहीं भी. हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिविलाइजेशन, कल्चर, नॉलेज, रिलीजन, हर जगह. और ये नॉलेज बहुत अच्छी चीज़ दी बताई है उसने, जो कि कोई भी चीज़, और ये भी बहुत डीप चीज़ समझाई है उसने, और वो भी इस टाइम पे. और ऐसी कोई नॉलेज किसी को कोई बंदा अगर दे सकता है, वो लीडर है उस कॉन्वर्सेशन का. You've been so beautiful, you represented the country. Tell me something, why is there no man who has been able to woo you so far? Yeah, tell me, Asha. Tell me, Asha. हाँ, तुम तो नहीं तो बोलो. हाँ, they are partners. मेरा साथ तो है. No, come on. Honesty is a virtue. Who said I don't have? So tell us about him. Is there one? Who said I have one? Oh my God. So do you or do you not? Neither accepting nor rejecting. No rejecting. Oh. You can't copy the answer. Tell me. No, I can't How copy come the you've been answer. spending Valentine's together? Together. Oh, that's more interesting. Sorry. Yeah, because I've given this responsibility to this girl that she's gonna find a perfect guy for me. That's my response. Because I'm so emotional and I'm very like that. Perfection दिख ही नहीं रही है इन दोनों को यहाँ पे बैठा हुआ perfect. Then this is self-obsessed. Imagine. You are just upset that they spent Valentine's Day with each other, but not you. Of course, I ought to be. Really? Ain't it?
पहले बता देना. यार लाइव पता हम लोग क्या तो- बोलना है ऐसे क्या It's बोलना just that she wanted to have sambar chawal that day. It happened to be Valentine's Day. Exactly. This Valentine's I'll be Let's busy. not get to the details about that.